हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10th एंड 12th इनसाइट्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे सॉलिड स्टेट्स क्लास 12th का एक न्यूमेरिकल। द क्वेश्चन इज सिल्वर crystallizes in FCC structure. So if the structure is FCC, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे? 4। इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 400 picometer, calculate the density of silver. Atomic mass is given to you, that is 108. आई होप सबको FCC स्ट्रक्चर पता हो कैसे बनता है। एक तो हर एक पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। किसका? लैटिस स्ट्रक्चर में ईच एंड एवरी पार्टिकल इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो वो एक हम काउंट करेंगे, ठीक है। और एक होता है ईच फेस पे, तो कितने फेसेस होते हैं? 6, राइट। और कितना दिखाई देगा? हाफ। तो इधर आ गया आपका 3। हम 3 + 1 करेंगे जिसका आंसर आता है 4, एंड 4 जो है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। ओके, these are present at corners while these are present at each face. कॉर्नर्स पर 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है 8 कॉर्नर्स पर। वेरएस अगर हम फेसेस ऑफ क्यूब ले लें, उसकी बात करें तो आधा जो होगा एटम वो प्रेजेंट होगा 6 फेसेस पर, क्योंकि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6। तो 1 + 3 4 आ गया है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर? तो आपको गिवन है एज लेंथ 400 पिकोमीटर गिवन है, जिसे अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। (4.00 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब आप 4.00 को खाली 4 भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एटॉमिक मास हमें गिवन है 108, तो बस डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के ईच एंड एवरीथिंग सब्स्टिट्यूट कर दो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m × n अपॉन a³ × na। अब यहाँ पे m क्या है? m इज़ नथिंग बट एटॉमिक मास जो 108 गिवन है। n जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि FCC स्ट्रक्चर है, ठीक है। a³ इज वॉल्यूम, na इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो 108 × 4 अपॉन 4.00 नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं क्योंकि पता चलना चाहिए ये जीरोस भी हमने इंक्लूड किए। का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का क्यूब, राइट। a³ विच इज़ वॉल्यूम। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर इज नथिंग बट 6.022 × 10⁻23, ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा आपका 108 × 4 एज इट इज़, ठीक है। ये अगर आप सॉल्व करो दिस पार्ट 8 × 3 वुड बी 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 एज इट इज़ लिखो, 10⁻⁻24 हो जाएगा, और ये 4 का क्यूब है, राइट, वो मिस मत करना। 6.022 × 10⁻23। अब आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? ये देख रहे हो -24 है इधर, और इधर एक 23 है, तो
आज क्या जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ -24 + 23 विच वुड बी 10⁻⁻1। ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपली 10 बन जाएगा। लेकिन हम इसे अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ेंगे। अब ना इसे हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज लॉग लेके इजीली सॉल्व होगा। क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 108, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, न्यूमरेटर में था, लॉग ऑफ 4 माइनस नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, 4 का क्यूब था। 4 क्यूब को कैसे लिखोगे आप, 3 log 4 माइनस प्लस, क्योंकि 4 क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में था 6.022, तो हम लेंगे log ऑफ 6.022 और एक इंटू 10 जो मैंने आपको दिखाया, जो 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23 को करके हमें मिल रहा था डिनोमिनेटर में 10 इन्वर्स मिल रहा था, राइट, 10⁻⁻1। उसे हम न्यूमरेटर में लिख जाएंगे तो 10 बचेगा। जस्ट बाद में हम उसे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी कुछ नहीं करना 10 के साथ, ठीक है। तो log 108 आ जाएगा आपका 2.0334। अब ये कैसे आया, लॉग बुक में 10 कॉलम्स होते हैं, उसमें आपको 10 के कॉलम में जाके 8 रो देखना है। बेसिकली 9th रो में 8 लिखा होगा, वो देखना है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.0334, 0334 आएगा। और हमने 2 क्यों लिखा इधर, बिकॉज 1 2 3 टर्म है इधर, राइट। तो अगर 3 टर्म्स हो तो हमें एक माइनस करके 2 लिखना होता है, मतलब 3 - 1 = 2, इसलिए हमने 2.0334 लिखा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब log ऑफ 4 इज नथिंग बट 0.6021। अब 4 एक ही टर्म है, तो उसमें से एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0, तो इसलिए आके हमने 0 लिखा, सिंपल। 3 log ऑफ 4, तो log ऑफ 4 तो पता है, जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.8063, ठीक है। और log ऑफ 6.022 इज 0.7797, ओके। सिंपली इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। प्लस करेंगे तो आएगा 2.6355 माइनस 1.8063 प्लस 0.7797 को अगर हम प्लस करेंगे हमें मिलेगा 2.5860। और एक जो 10 बचा था उसे हम साइड में लिखेंगे, बाद में इसका कुछ करेंगे हम। तो अगर सिग्मा निकालें हम, डेंसिटी 0.0495 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है आपको एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग कैसे लेंगे, लॉग बुक में एंटी लॉग के टेबल में जाकर 04 के कॉलम में जाकर 9, जो टेबल में 9 लिखा होगा फर्स्ट रो में, वहाँ पे जाकर आपको देखना है। और मीन डिफरेंस करके लिखा होता है, उसमें 5 में जाकर देखना है। तो पहले 9 में जाकर जो वैल्यू आएगी उसे +5 कर देना है, मतलब 5 में जो वैल्यू लिखी होगी वो आएगी आपकी 1.20, ठीक है। इंटू 10 कर दो, क्योंकि 10 तो हमारा गिवन था,
राइट। आंसर आ जाएगा आपका 11.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द डेंसिटी वुड बी 11.2 ग्राम सेंटीमीटर -3 पावर। जिनको लॉग निकालने में दिक्कत हो रही है, मैं एक वीडियो उस पर भी अपलोड कर दूँगी, तो वो इजी रह जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट. That's it. Bye.